हम किसी भी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे। भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, जो कि बड़े क्लोज हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उन्होंने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की, जो कि पहली दफ़ा एक पॉलिटिकल लेवल पे स्टेटमेंट जारी की। अतार साहब, अमूमन ये जो स्टाइल है ये एक अमेरिकन स्टाइल है। अमरीकी इस अंदाज से बात किया करते हैं, और ये जिस तरह वो बात कर रहे हैं कि हम 3 से जंगे करोगे इंडिया के साथ, इंशाल्लाह 500 करेंगे। भाई की बात बिल्कुल ठीक। सारी जिंदगी लड़ेंगे इनके साथ, कश्मीर को लेके रहेंगे। कश्मीर को इनके इंडिया कुफर अमेरिका चीन जितने भी कुफर हैं बेईमान हैं, इनकी औकात फौजियों के भला क्या है? ये टैंकों में पैम्पर बांध के बैठते हैं। तो 1971 में 93,000 हमारे फौजियों ने सरेंडर क्यों किया था? फिर लड़ते ना। मैं ऐसे उस बात में बात करूंगा क्योंकि मैंने वो स्ट्रिप पढ़ी नहीं है। कर देना चाहिए भारत को, क्योंकि अगर कोई भी देश ये कहता है कि हमें महाशक्ति बनना है, तो भाई सिर्फ योग सिखा के या लोगों को जड़ी बूटी के बारे में बता के आप महाशक्ति नहीं बनते। आपको नुकसान पहुंचाना चाहिए लोगों का। जब दुनिया ये समझ लेगी कि आप नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, तब दुनिया आपको एक महाशक्ति के नाम से स्वीकारेगी। चीमा साहब ना सिर्फ राजनाथ साहब ने स्टेटमेंट दिया, बड़ी धुआंधार तकरीर उन्होंने की है, और उसके साथ ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे, उनके साथ इमोशंस मौजूद थे। मैंने उनकी स्पीच सुनी है, बड़ी उन्होंने हिंदी के अंदर स्पीच दी है। उसको मुझे तो डिफिकल्टी थी थोड़ी समझने में, बाद में ट्रांसलेशन उसकी मुझे पढ़ने का मौका मिला है। लेकिन इसको कहा जाएगा कि भारत इज फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। दूसरे लफ्जों, लेकिन आज अगर आप उसी बलूचिस्तान में चले जाएं, आप उसी केपीके में चले जाएं, और आप सिंध में और दूसरी जगह पे पाकिस्तान में चले जाएं, छोटे से छोटा इलाका, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी इंटरनेट चल रहा है, अगर कहीं पे थोड़ा सा भी लोगों को मोबाइल इंटरनेट मिल रहा है, तो वो अगर किसी को देख रहे हैं तो वो मुझे गौरव। 300 जंगे लड़ने के लिए तैयार है। क्यों भाई, हम क्यों लड़े 300 जंगे? इंडियन पीपल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। द भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बताने वाले हैं, पाकिस्तान मीडिया हमेशा बात करते रहता है कि कश्मीर लेने का, और पाकिस्तान के वो मूर्ख वो लोग भी बात करते हैं जम्मू कश्मीर को हथियार करना, और इसके लिए जम्मू कश्मीर के अंदर टेररिस्ट फैलाना पाकिस्तान का पहला मकसद है। और इसको देख के पाकिस्तान के लोग अभी भी बोलते रहते हैं कि भारत के साथ हम जिहाद करेंगे, और ये जंग हम जब तक 300 बार लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, लेकिन भारत को हरा के कश्मीर हम। जिस पाकिस्तान के पास खाने के लिए खाना नहीं है, दुनिया भर में भीख मांगते फिरता है, और IMF से भी, वर्ल्ड बैंक से भी भीख मांगता है, और इस पाकिस्तान के टेम्पोररी प्राइम मिनिस्टर काकर खुद बोले हैं कि भारत के साथ जंग करना पड़े तो 300 बार जंग करेंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर को नहीं छोड़ेंगे। और ये बात करके, और इसके ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। चलो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं इंडिया से दोस्ती करेंगे, पहले अपना तो एक स्टैंड ले लो, करना क्या है? ये जो नवाज शरीफ की बात कर रहे हैं अपना, ये सारे गुलाम बने। अच्छा। हमारा हुक्मरान है, सारा गुलाम बने। अच्छा। ठीक है, ये खाली आर्मी चीफ से हमारा थोड़ा तो है। अच्छा। वो हमको हुक्म दे ऑर्डर। अच्छा। फौज हमारा आगे नहीं जाएगा। हाँ, खुद हम पड़ेगा, खुद पड़ेगा। अगर वो कश्मीरी के हमने आना ही नहीं, फिर क्या करेंगे? नहीं, कश्मीर हमारा है, हमारा रहेगा, और कश्मीर हमारा है। अच्छा। हम इंडिया को कभी देगा नहीं उसको। अच्छा। इंशाल्लाह कहीं भी नहीं जाएगा। कश्मीर हमारा है, मुसलमानों का है, और हम इंशाल्लाह उस पे फतह करेंगे। उधर तो भाई इलेक्शन होने वाले हैं, बड़ी देर हो गई है। जी देखें, सियासत को इस मैटर में ना ही लेके आए तो बेहतर है। हम जो हैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आपकी अपील हमने ले ली, किसी और की राय लेंगे। जी आपकी राय लेंगे। रुको, भागो नहीं, प्लीज रुक जाओ। ये देखिए, बात कोई नहीं करेगा। चले, आप कश्मीर वाली साइड पे रहते हैं, भारत का कश्मीर तरक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं? नहीं, वो जो हमारा आजाद कश्मीर है ना, इधर तरक्की हो रहा है पाकिस्तान का। अच्छा। उससे ज्यादा हो रहा है। अच्छा। उधर कश्मीर से ज्यादा उधर इंडिया वाला तो बहुत ज्यादा जुल्म कर रहे हैं उधर। अच्छा, मुसलमानों के साथ। और हमने कलिमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अच्छा। हमको खाली हुक्म देवे ना ऑर्डर देवे। हाँ। फिर तमाशा लगेगा था बिल्कुल। अच्छा। इंडिया का सारा दुनिया देखेगा फिर। हाँ। वो कह रहे 4 जंगे पाकिस्तान ने हमारे साथ की, पाकिस्तान ने 4 जंगों से सबक नहीं सीखा। यार ये 4 जंग तो थोड़ा है। हाँ। मैं कहना 100 जंग करेगा इंडिया, 300-400 पे करेगा ना, हम तैयार है उसके लिए। हाँ। कश्मीर के लिए हम तैयार है बिल्कुल। काकर साहब के बयान को सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बयान को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो कहूँगी कि जंगे हल नहीं है, दोस्ती की बात करनी चाहिए। लेकिन ये जंग के अलावा इनका हल नहीं है। अच्छा। 1000 जंग भी होगी तो हम लोग लड़ेंगे, हमारी नस्लें लड़ेंगी। अच्छा, कश्मीर के लिए लड़ेंगे। हाँ जी। अच्छा। हम घास खा के भी लड़ेंगे,
घास खा के लड़ेंगे। घास ये खा के तो हमने भुट्टो साहब की बात कर ली कि एटम बम बनाएंगे, बेशक घास क्यों ना ये खाना थोड़ा सा टाइम है, इंशाल्लाह निकल जाएगा, हमारे मुल्क के हालात बिल्कुल सही हो जाएंगे। उधर तो भाई मोदी सरकार ने पूरा कंट्रोल ले लिया है जी कश्मीर का। यहाँ मुसलमान खड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने वाला, ये 100 हिंदू भी होगा तो वो खड़ा नहीं हो सकता। हाँ, फिर आप क्या करेंगे जी? कश्मीर तो रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है। नहीं फिसल नहीं रहा, कहीं नहीं, उधर ही खड़ा है। और हमारी नस्लें इंशाल्लाह लड़ेंगी और फौज के शाना बशाना है हम सब। अच्छा, कोई हमें घबराने की जरूरत नहीं है। एक पाकिस्तानी कहता है दोस्ती करेंगे इंडिया से, दूसरा पाकिस्तानी कहता है जंग करेंगे। नहीं, कोई एक दो की कोई बात नहीं है। उनकी, क्योंकि जो हमारी मेजोरिटी है वो कश्मीर के साथ है और हम लोग उसके साथ लड़ेंगे, भूखे हों। मुल्क के अंदर महंगाई के खिलाफ तो लड़े नहीं, महंगाई को तो निकाला नहीं, कश्मीर चाहिए हमें। इंशाल्लाह ताला मिलेगा, कश्मीर मिलेगा जरूर। पाकिस्तान का कौन सोचेगा जी? कश्मीर के लिए लड़ना है, महंगाई के लिए कौन लड़ेगा? महंगाई के से लड़ना तो अलग बात है ना, लेकिन कश्मीर का हल जिहाद ही है। अच्छा, कश्मीर का हल जंग ही है। ठीक हो गया। अमन से बात करते करते 70 साल से हमने कश्मीर भी दे दिया, बांग्लादेश भी दे दिया, क्या कुछ नहीं दे दिया। आज हम पे भी मुझे सारा के यानी कि वो एजेंट काबिज हैं। क्या बोला आपने? कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, फिर से बोला। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हर पाकिस्तानी का जी ख्वाब है। यहाँ पर हमारे साथ मौलाना साहब भी मौजूद हैं। कश्मीर के जब भी बात की जाती है जिहाद का हुक्म दिया जाता है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, कश्मीर जो हमारा एक बुनियादी मसला है, ठीक है, लेकिन जो भी आप उनसे बात कर रहे थे, पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। बिल्कुल जी, नहीं किया जा सकता। महंगाई के मसाइल हैं, हमारा इलेक्शन डिले किया गया, ठीक है, इमरान खान साहब को नाजायज अंदर रखा हुआ है, ठीक है। वो जो परमानेंट चीज है वो परमानेंट ही है कि कश्मीर लेकर रहेंगे, हम युद्ध करके रहेंगे। मगर सर आपके ख्याल से क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट तो अभी भारत से टर्म्स बेहतर करने की बातें कर रही है, तो आपके ख्याल से केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर इनको सूझी क्या? भी सूझी नहीं है इनको, इनकी सूझी हुई है, वो चक्कर है। और उसी के कारण क्योंकि डेट भी ऐसी थी जहां पर सरेंडर इन्होंने खुद ही किया था, सर्दियों का टाइम भी है, समझ सकते हैं कि कभी हो जाता है ऐसा। तो डेट भी वैसी थी जहां पर ये पहले इनके 90-95 हजार लोगों ने पैंटें उतारकर हमारे सामने सरेंडर किया था। आप तो भूल ही नहीं होंगी, मुझे याद है। तो एक ककड़ी है, क्या है वो जो जो ये वहाँ पे जो आता है छिलके चले जाता है इसको, ककड़ी को। तो ये ककड़ी ने भी बोल दिया ये चीज कि भाई हम कश्मीर लेके रहेंगे, 300 बार युद्ध करेंगे। ओ भैया, 3-4 बार तो करके आपने हालत देख ली अपनी, और वो भी तब जब आपकी पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। आज की डेट में आपकी पोजीशन ये हाल है कि भाई टीटीपी आपसे संभल नहीं रहा, हर रोज आपके ऊपर हमले हो रहे हैं और आपकी पतलून वो खुद उतार के वो लटका के दिखाते हैं, देखो हमने कितने लोगों की पतलून लटका दी है। अभी तो भारत की सेना आपके सामने आई नहीं है। टीटीपी वालों ने तो आपकी जान ली पड़ी है। क्यों? क्योंकि आप जाते हो वहां पर गाड़ी लेकर, आधे रास्ते में गाड़ी रुक जाती है, वो आते हैं ठोक के चले जाते हैं आपके पास। गोली चलाने लगते हो तो मेड इन चाइना होती है, तो गोली निकलती नहीं है, निकलती भी है पीछे की तरफ आ जाती है, आपके बंदे ही मर जाते हैं। ये तो हालत है आपकी। तो मैं तो चाइनीज माल को समझता हूँ। सर आप चाइना में बैठे, आपको तो पता होगा, चाइनीज माल का ज्यादा पता तभी होगा। बोल रहा हूँ ना कि हमारी कंट्री का माल है भाई, हमें तो मालूम है हमारी कंट्री का माल कैसे होता है। तो ज्यादा कहीं होता है, चला कहीं हो जाता है। सर एस्टेब्लिशमेंट उनको नहीं कह रही, फौज इनको नहीं कह रही इस तरह की स्टेटमेंट देने के लिए, क्योंकि इस वक्त तो कुछ और मूड में है, भारत के साथ बात करने के मूड में। तो आखिर आपके ख्याल से ये क्या पहली बात है, दो चीजें हैं आरजू जी। एक है चूरन, जैसे मेजर गौरव आर्य बोलते हैं लाहौरी चूरन, आप तो जानती नहीं उनको, हम बड़ी अच्छी तरह से मेजर गौरव आर्य को जानते हैं। और उनकी ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लाहौरी चूरन की। ये बिकता है आपके कंट्री में, और इसी के बेस पे जैसे ही उसने स्टेटमेंट दी ककड़ी ने, आपने देखा होगा जितने लोग बैठे थे उन्होंने तालियां मारनी शुरू कर दी, कि जैसे कि जंग जीत भी चुके, उसके बाद तालियां बजती हैं, वो हालत थी लोगों की। दैट मींस चूरन आज भी बिकता है। दूसरा, इस बंदे को मालूम है कि भी मैं टेम्पररी हूँ, लेकिन टेम्पररी होते हुए भी अगर पब्लिक कंजम्पशन के लिए कोई स्टेटमेंट दी जाए उसमें मेरी पॉपुलैरिटी बनती है, व्हाई नॉट। और आपके कंट्री में कभी भी उन्होंने डेवलपमेंट की बात नहीं करी, आपको कैसे प्रॉपर फ्यूचर देना है उसकी बात नहीं करी, हम कैसे भीख मांगना बंद करेंगे, कंट्री को आगे लेके जाएंगे, कभी बात नहीं करते। वो बात क्या करेंगे हमेशा कश्मीर की, क्योंकि यही चीज लोग सुनना चाहते हैं आपके कंट्री में। डेवलपमेंट नाम की चीज के ऊपर नफरत है उनको। अब भारत से नफरत क्यों है? क्योंकि यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है, जैसे ही देखते डेवलपमेंट
जैसे ही वर्ड देखा वहीं पे उनकी टेंडर फिश हो जाती है। व्हाई आई डू नॉट नो, मे बी कोई किताब में लिखा होगा कि डेवलपमेंट वर्ड को आपने एक्सेप्ट नहीं करना, आपको रियासत मदीना ही चाहिए जहाँ